हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे हाथों में ज़रूर से ये खूबसूरत रिंग्स नज़र आ रही होंगी। तो मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस कलेक्शन आया है रिंग्स और पेंडेंट्स का। आप लोग ज़रूर से चेकआउट कीजिए। मेरे ऑफिस नंबर पर जाइए, आपको इतनी खूबसूरत ये इनको देखने से ही हीलिंग हो जाती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैंने रीना को बोला कि सारा का सारा कलेक्शन का एक एक पीस मेरे लिए रख दो। तो ये सारे खूबसूरत पीस आपको जो मेरे हाथों पे नज़र आएंगे ये आपके लिए अवेलेबल है। क्रिस्टल्स हैं, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स हैं, तो आप चेकआउट कीजिए। और अभी न्यू कलेक्शन आया है तो मैं डिस्काउंट भी इन पे दे रही हूँ आपको। तो आप अपने लिए एक खूबसूरत पीस और ये स्टेटमेंट रिंग है, तो ऐसी स्टेटमेंट रिंग्स का कलेक्शन अगर आपके पास हो तो क्या कहने, मेरे पास तो है। मैंने अपना कलेक्शन सिक्योर कर लिया है। तो चलिए आज आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की ओर से। सो आई विल प्रे टू माई गाइड्स फर्स्ट। Commander Esther Sharon will be here for today's reading. Commander Esther Sharon, please give me the messages you want to convey. अभी थोड़ी देर पहले मैं पर्सनल रीडिंग में थी और आई हैड अ मैसेज फ्रॉम कमांडर। आज आपके लिए कुछ मैसेज है उनके पास में। लेट्स चेक क्या मैसेज है। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि एसआरटी सेशन को आप मिस करते हैं। हाँ, मैं एसआरटी सेशन डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी, हीलिंग सेशन। व्हाट मैसेज इज देयर फॉर द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो? What message is there for the person watching this video? One card please. One card please. Two cards. Oh wow. Come to the edge and wow, आप देख रहे हैं लगातार मुझे यहाँ पर ना अबंडेंस, यूनियन, हैप्पीनेस के मैसेजेस मिल रहे हैं। जब से 14 फेब वैलेंटाइन डे की मैंने रीडिंग की है तब से सारी रीडिंग्स के अंदर ये खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। कम टू द एज। मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ की किसी मेजर साइकिल में, किसी रिलेशन में, किसी मेजर कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, किसी मेजर किसी मेजर डिसीजन को लेने के बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके हैं। और ये डिसीजन जो आप लेने वाले हैं ये आपको आपकी अबंडेंस की ओर, आपकी समृद्धि की ओर, आपकी सफलता की ओर लेकर जाने वाला है। चीज़ें जो कि आपको पहले ऐसा लगता था कि अटेंड करना आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल सा है, और शायद आपने पहले विड्रॉ कर लिया हो कि नहीं मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं, ये चीज़ मेरे लिए होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब शायद कुछ नई संभावनाएं आपकी दिमाग में ऐसी जाग गई हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए भी ये अटेंड करना पॉसिबल हो सकता है। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उस एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर कोई बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आना चाह रही है या आएंगी, ऐसा हमारे पास मास्टर कमांडर एस्थर शेरन का आपके लिए मैसेज निकल कर आया है। ब्यूटीफुल। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। वाओ, मुझे ऐसे लगता है कि ये आप किसी पर्सन के साथ में आप बहुत खूबसूरत लव बॉन्ड शेयर करने वाले, बहुत अच्छी फ्रेंडली कनेक्शन हो या कोई फैमिली में कोई कनेक्शन हो, आपके और आपके लोगों के बीच में एक लंबे समय के गैप के बाद में शायद कुछ अच्छा बन पड़ा है। काफ़ी, क्योंकि कैओस और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड भी मैंने अभी देखा, काफ़ी कैओस, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट के बाद में अल्टीमेटली चीज़ें इस लेवल पर पहुंच चुकी हैं कि आप भी किसी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं उस रिलेशन को लेकर, आपके पर्सन भी इस रिलेशन को या फिर जो भी सिचुएशन में इन्वॉल्व लोग हैं इसको लेकर किसी कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि इस रिश्ते के अंदर कैसे हार्मनी बनी रह सकती है, कैसे, जिसको बोलते हैं ना कि आपका भी भला हो, उनका भी भला हो, दोनों का भला हो, कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है, कोई किसी को हैरेस नहीं कर रहा है। एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर आप लोग पहुंचने वाले हैं जहां पर कि आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ अच्छा, कुछ वैल्यूबल प्रोवाइड कर सको, वो आपको कुछ वैल्यूबल प्रोवाइड करें, आप उनको कुछ वैल्यूबल प्रोवाइड कर सको, या करने की इच्छा आप दोनों के बीच में हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। चलिए देखते हैं हमारे पास में ये कार्ड्स क्यों आए हैं, इनका मैं क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। तो पहले हम क्लैरिफिकेशन लेंगे इस कार्ड का, मिल्क एंड हनी कार्ड का। वाई मिल्क एंड हनी कार्ड इज हियर? प्लीज क्लैरिफाई स्पिरिट, प्लीज क्लैरिफाई वाई मिल्क एंड हनी कार्ड इज हियर, वाई मिल्क एंड हनी कार्ड इज हियर।
वाई मिल्क एंड हनी कार्ड इज हियर। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। 1 कार्ड प्लीज, 2 कार्ड्स, ओके। वाओ, देखिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट कार्ड आया और 6 ऑफ फॉसिल्स कार्ड आया। 6 ऑफ फॉसिल इज ए कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही बात है, इक्वल गिव एंड टेक। मैंने कहा ना, ये फैमिली मैटर में भी हो सकता है, आपकी फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हों और वापस से जैसे फैमिली में सेपरेशन आ गया हो, या फिर आपके बीच में आपकी फैमिली के साथ या आपके पर्सन के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके वर्क प्लेस पर एक रीयूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। साथ मिलकर बैठकर एक टीम वर्क, एक टीम की तरह साथ काम करना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, इस तरह की एनर्जी। इसीलिए मिल्क एंड हनी, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ एकता होती है वहीं सुख होता है, वहीं समृद्धि होती है। तो मिल्क एंड हनी तक अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो आपको हाथ से हाथ मिला लेना चाहिए। आपको एक टीम वर्क, अपने आप को इन लोगों के साथ, जिनके भी साथ आप कंसर्न है, उनके साथ एक टीम बनाकर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। 3 ऑफ फेदर्स इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। हाँ यस, कम टू द एज। यस, मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्ट ब्रेक रहा आप लोगों के बीच में, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, वो अब अंत आ चुका, उस चीज़ का अंत आ चुका। लड़ाई करना, झगड़ा करना, वाद विवाद करना, एक दूसरे को कुछ बोलना, एक दूसरे को ब्लेम करना, इन चीज़ों का अब अंत आ चुका है और लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर शांति चाहिए, ज़िंदगी में पीस चाहिए, तो टीम वर्क करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, कॉमन प्लेटफॉर्म पर आपको आना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। 1 कार्ड मोर, एस ऑफ फेदर्स, यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, क्लैरिटी इज देयर, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अब आप एक दूसरे के साथ अच्छा लेन देन करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि दोनों ही क्लियर हो चुके हैं। एस ऑफ फेदर्स इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। आप लोगों के अंदर एक क्लैरिटी आ चुकी है कि, और आप बिग पर्सपेक्टिव, बिग पिक्चर के रूप में इसको देखने लगे। छोटी छोटी लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ने की बजाय ऊपर उठकर, छोटे मुद्दों से ऊपर उठकर, छोटे कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठकर बड़े रूप में एक इसको बिग पिक्चर के रूप में देखने लगे हैं कि लॉन्ग टर्म में जाकर हमारे लिए क्या ठीक होगा, या छोटे मुद्दों पर बहस करने की बजाय एक साथ मिलजुल कर काम करने से क्या ठीक हो पाएगा। इस तरह का मुझे आपके लिए यहाँ पर लग रहा है, यहाँ कुछ न कुछ मामला। 1 मोर कार्ड प्लीज, 1 मोर कार्ड प्लीज। Leopard, nurturer of branches. Wow, this is wands, and this is Queen of Wands card. Definitely ये कार्ड भी कल परसों, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कल परसों की रीडिंग में भी आया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है इमोशनल, फिजिकल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हर तरीके से एक समझदारी गेन कर लेना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन कर लेना। आप लोगों में से मे भी शायद जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आई है, उनके अंदर एक समझदारी आई है, उनके अंदर ग्राउंडेडनेस आई है, बैलेंस आया है लाइफ के अंदर। अब देख रहे हैं कैसे, और काफ़ी जैसे अपने आप की हीलिंग करने के बाद एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ में चीज़ों को, जैसे ये आप देख रहे हैं कैसे ये लेपर्ड जो है वो लेपर्ड ये नीचे ज़मीन पर, तो छोटी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, छोटे मुद्दों से ऊपर उठ चुके हैं, छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठ चुके हैं। बिग पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर भी आपको बिग पर्सपेक्टिव से देखना नजर आ रहा है, यहाँ भी बिग पर्सपेक्टिव से देखना नजर आ रहा है। अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किस तरीके से, कीपर ऑफ सेक्रेड ट्रेडिशन। वाओ, दिस इज हायरोफेंट कार्ड। स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर मैच्योरिटी की बात हो रही है, और यहाँ पर ये एक मेल फिगर है, ये एक फीमेल फिगर है। तो दोनों ही मुझे लगता है इस पार्टनरशिप में जो दो लोग इन्वॉल्व हैं वो दोनों ही अपने अपने सेंसेस में आ चुके हैं, अपने बैलेंस में आ चुके हैं। रिश्तों की अहमियत को समझना, बैलेंस बनाकर आगे चलना, इस दिशा में आप दोनों ही सोच रहे हैं। क्या बात है, एक जैसा मैसेजेस बार बार, चाहे कोई भी स्पिरिट हमारे सामने आ रही है, लेकिन मैसेज लगभग एक ही जैसा निकल कर आ रहा है। 9 ऑफ फॉसिल्स इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यही तो वो एनर्जी होती है जैसी जिसको वो कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट लव। इट्स काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट लव। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी। जब आप अपने आप में कंप्लीट हैं, वे अपने आप में कंप्लीट हैं, आप उनके लिए, ये मैंने सेम डायलॉग कल परसों भी बोला था, वो आपको चेज नहीं कर रहे, आप उनको चेज नहीं कर रहे, अपनी अपनी आपको उनकी नीड नहीं है, लेकिन आप उनको फिर भी चाहते हैं, अपने साथ बना के रखना चाहते हैं। उनको आपकी नीड नहीं है, वो जहाँ पर हैं, जैसे हैं, हैप्पी हैं अपनी जगह पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। वाओ,
मुझे लगता है लगातार इस मैसेज हमारे पास एक ही आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ प्रीवियसली आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, प्रीवियसली आप उनसे, आपके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, तो वो साइकिल को एंड कर दीजिए। इसके ऊपर वापस से विचार कीजिए, इस रिलेशन पर फिर से विचार कीजिए, क्योंकि आपने स्पिरिचुअली खुद को ग्राउंड किया है और अब आप टीम वर्क करने के लिए आप रेडी हैं। और अगर आप एक टीम में साथ आएंगे तो मिल्क एंड हनी कार्ड, ये 10 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है, ये यूनियन की एनर्जी है, उस पर आप डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपने खुद पर वर्क करके स्टेबल पोजीशन पाई है। इसलिए अब आप बिग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोच सकते हो, और वैसा ही उनके साथ हुआ। इसीलिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आप दोनों एक दूसरे के साथ में अपने अपने गिफ्ट्स को, यानी अपनी अपनी गुडनेस को आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इस रिलेशन में एक खूबसूरत नई शुरुआत आप कर सकते हैं। कितनी बार एक ही मैसेज का बार बार कंफर्मेशन आ रहा है, आई एम शॉक्ड। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद एक बार आप लोगों को, शायद एक बार स्पिरिट कहती है, आपको शायद विश्वास नहीं होता, इसलिए सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, बार बार कंफर्मेशन का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। फिर से देखिए आपके लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके साथ आपको इस समय में बातचीत करके रिकंसाइल होने की ज़रूरत है। रिकंसाइलेशन कीजिए, क्योंकि इस रिलेशन के रिकंसाइल होने में दोनों ही लोगों का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ। एनर्जी हीलिंग को करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल।
पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए।